जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पर सुहाग की थाली में हम क्या क्या रखते हैं, सुहाग की थाली का बाद में हम क्या करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। करवा चौथ का दिन जो होता है उसमें दान पुण्य किया जाता है और ये जो सुहाग की थाली होती है ये अपनी सासू माँ को दी जाती है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप इस सुहाग की थाली को निकालें। इसको हम बायना भी बोलते हैं, जिसको हम जो सास को देते हैं उसको हम बायना भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस थाली में हमें क्या क्या रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी साड़ी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ली है, आप चाहें तो चुन्नी भी ले सकते हैं, और नहीं है आपके पास साड़ी देने की सामर्थ्य तो आप ब्लाउज का टुकड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक साड़ी ले लीजिए, जैसी आपको आपकी सास को पसंद है उसी के हिसाब से लीजिए, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसके इस्तेमाल में हो जाए वो चीज़, तो वही हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर साड़ी ले ली है, उसके बाद हम सारा श्रृंगार का सामान रख लेंगे। श्रृंगार का सामान में जो भी आप रखना चाहें, जैसे एक हमने कंगा शीशा ले लिया है, और अब हम यहाँ पर ले लेंगे चूड़ियाँ। चूड़ियाँ सुहाग की चीज़ होती है तो ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर मैंने कड़े लिए हैं, साथ ही मैंने चूड़ियाँ भी ले ली हैं। दोनों चीज़ मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, कड़े और चूड़ियाँ। हरी भी ले सकती हैं चूड़ियाँ, आप लाल भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें रखें उतना ही अच्छा है। तो बाद में हम आपको ये भी बता देंगे कि अगर सास आपकी नहीं है या फिर तो आप किसको दें, सास आपकी कहीं दूर रहती हैं तो आप इस थाली को क्या करें, सब कुछ इस वीडियो में हम बाद में बता देंगे। साथ ही आप कोई क्रीम रख लीजिए, पाउडर रख लीजिए, तेल रख लीजिए, और यहाँ पर सिंदूर रखिए, नेल पेंट रख लीजिए। जो भी सुहाग का होता है सिंदूर है ये, और ये नेल पेंट है, साथ ही ये महावर भी है। मेरी सासू माँ आलता नहीं लगाती है तो उनको इस तरह का ये रंग पसंद आता है, तो ये मैंने लिया है। तो यहाँ पर सिंदूर महावर ज़रूर रखिएगा, और जैसा वो पसंद करती हैं उसी के हिसाब से रखें आप सामान को। और उसके बाद हमने बिंदी लिए हैं, 2 पत्ते बिंदी के। तो साइज आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा भी आपकी सासू माँ लगाती हैं तो आप रख दीजिए। उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान आता है, रबड़ बैंड आता है, रबड़ बैंड रख दीजिए, बिछिया रख दीजिए, पायल रख दीजिए। साथ ही आप दक्षिणा जरूर रखिएगा, रुमाल रख दीजिए, आप एक ब्रा भी रख सकते हैं और वो रख दीजिए आप। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप मीठा जरूर रखिएगा, ठीक है। और भी सामान आप श्रृंगार का जो भी आता है, जो भी उनको पसंद है वो रख दीजिए। मेरी सासू माँ ज़्यादा नहीं करती हैं तो इसलिए मैंने उनके हिसाब से ही लिया है, ठीक है। तो आपकी सासू माँ जैसे श्रृंगार करती है उसी के हिसाब से रख दीजिए। साथ ही दक्षिणा यहाँ पर जरूर रखिएगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि जब हम करवा चौथ की पूजा करते हैं उसके बाद हमें करवा चौथ पर ही हमें ये बायना निकालना होता है, और इसके साथ आप मिठाई ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी सासू माँ आपके पास रहती हैं तो आप इस करवा चौथ वाले दिन ही इस सुहाग की थाली को अपनी सासू माँ के पैर छूकर दे दीजिए। अगर आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती हैं, और या आपकी सासू माँ नहीं है, या आपकी सासू माँ विडो है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इस थाली का क्या करें वो भी बता देते हैं। अगर आपकी सासू माँ दूर रहती है तो आप फ्रेंड्स जब आप अपनी सासू माँ से मिलें तब आप सुहाग का सामान दे दें। और रही बात मिठाई की, मिठाई तो इतने दिन तक हम नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगी, तो मिठाई को आप मंदिर में दे दीजिए, यह ठीक है। या तो और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इस सुहाग की थाली को मंदिर में भी दे सकते हैं, या अपनी जेठानी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी चाची सास को दे सकते हैं, किसी को भी, किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है आपके यहाँ तो आप किसी भी सुहागन स्त्री को, सब्जी बेचने वाली हो या फिर कोई भी सुहागन स्त्री गरीब महिला हो, उसको आप ये थाली दे सकते हैं, है ना। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी सासू माँ दूर रहती हैं, उनको हम कैसे दें। तो फ्रेंड्स, खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए, मंदिर में दे दीजिए, और सुहाग का जितना भी सामान है उन जब आप अपनी सासू माँ से मिलें तब उन्हें दे दें, ठीक है। ऐसा कर लीजिए। कोई भी नहीं है
तो भी मैंने आपको बता दिया आपको इस सुहाग की थाली का क्या करना है, मंदिर में आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। करवा चौथ वाले दिन इस ईस पायने को हमें निकालना होता है। बहुत से घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो कोई करवा निकालता है, कोई कुछ निकालता है। जैसे आपके यहाँ रिवाज हो उसी के हिसाब से आप सुहाग की थाली निकालें।